राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है, हथेली में और राहु पर्वत पर बनने वाला त्रिशूल का निशान क्या शुभ फल देता है, किस प्रकार से इसका निर्माण होता है और किस समय यह एक्टिवेट हाथ में होता है। तो देखिए, सबसे पहले राहु स्थान की बात करें तो ये हमारे हाथ में राहु का स्थान रहता है। कोई भी व्यक्ति अपने हाथ में राहु स्थान को जज कर सकता है। जब भी शनि की फिंगर को हथेली में आगे की तरफ बेंड करते हैं तो जहाँ फिंगर की टिप करने पर टच करती है हथेली के जिस पार्ट में, वही प्रॉपर राहु स्थान हाथ में माना जाता है। अब देखिए, और राहु स्थान पर ट्रेडेंट का बनना, तो ट्रेडेंट का निर्माण प्रोग्रेसिव रेखाओं से होता है, तो निश्चित ही ये शुभ फल देने वाला रहता है। इस प्रकार से ये ट्रेडेंट का साइन हमारे हाथ में बनता है। एक्टिवेशन पीरियड की अगर बात करें तो 36वां वर्ष इसका एक्टिवेशन पीरियड माना जाता है। अगर हाथ में ट्रेडेंट का सिंबल बना हुआ है और 36वें वर्ष के बाद लाइफ लाइन पर या किसी भी माउंट पर या आपकी माइंड लाइन से किसी भी रूप में, मान लीजिए इस प्रकार से ये रेखाएं निकल रही हैं, इस प्रकार से कोई रेखा निकलकर इससे संबंध बना ले, इस प्रकार से रेखाएं निकलकर सूर्य रेखा से संबंध बना ले, तो इसका जो प्रभाव रहेगा, इसकी जो पॉजिटिविटी रहेगी, उसको बढ़ाने वाला देखा जाएगा। कहने का तात्पर्य है, ये रेखाएं एज 36 के बाद जो ये प्रभावी रेखाएं निकलती हैं, पॉजिटिव रेखाएं जो निकलती हैं, ये अच्छी ग्रोथ कराने वाली रहेंगी। कारण यही रहेगा कि हाथ में एक भाग्यशाली सिंबल और राहु स्थान पर बना हुआ है। अगर ये ट्रेडेंट का साइन और राहु स्थान पर ना होकर किसी भी माउंट पर है, आपके गुरु पर है, शनि पर है, सूर्य पर है, किसी भी माउंट पर है हाथ में, ये सदैव शुभ फल देने वाला रहेगा। भाग्य बढ़ाने वाला सिंबल ये हाथ में माना जाता है। इसके अलावा आपकी ऊपर ध्यान रेखाओं पर आ जाए तो भी ये पॉजिटिव फल देता है। इसके अलावा ये आपकी इन रेखाओं पर आ जाए, जो प्रधान रेखाएं हैं, इस प्रकार से इन पर अगर ये बनता है तो भी ये शुभ फल देने वाला रहता है। कहने का तात्पर्य यही है, पॉजिटिव रेखाओं से बनेगा तो ये आपको लाभ ही करवाएगा। इस प्रकार से भी इसकी फॉर्मेशंस बनती है, तो ये शुभ फल देता है। अब कुछ इसकी अन्य आकृतियाँ भी आपको बनती हुई हाथ में दिखाई देंगी, लेकिन ये ट्रेडेंट फॉर्मेशंस नहीं होती। कुछ रेखाएं इस प्रकार से बन जाती हैं ऊपर नीचे करके, लेकिन ये भी और रेखाएं पॉजिटिव रहती हैं, लेकिन ये ट्रेडेंट नहीं रहती। निश्चित ही प्रोग्रेस ये रेखाएं करवाती हैं। पॉजिटिव रेखाएं हाथ में रहती हैं, लेकिन इनके प्रभाव में ट्रेडेंट से इनका जो फल है थोड़ा कम ही देखा जाता है। मान लीजिए ये रेखा इस प्रकार से आ जाए, ये रेखा घूम जाए, तो भी ट्रेडेंट ये हाथ में नहीं माना जाता। ट्रेडेंट का जो पूर्ण प्रभाव है इसी फॉर्म में व्यक्ति को मिलता है, और जिस ग्रह पर्वत पर ये आता है उस पर्वत पर उस माउंट के जो एनर्जी रहती है उसके फ्लो को केंद्रित कर ये उस माउंट की नेगेटिविटी को दूर कर पॉजिटिविटी का कारक ये हाथ में उस समय माना जाता है। अब मान लीजिए और राहु स्थान पर ट्रेडेंट का सिंबल बना हुआ है, तो ये उस व्यक्ति का जो व्यक्तित्व रहता है प्रभावशाली देखा जाता है। ये उसको भाग्यवान बनाता है। शनि कारकों के समान ही और राहु के कारक समझे जाते हैं, प्रभाव देने वाले रहते हैं।
तो ये भी भाग्य यहाँ बढ़ाएगा। कहीं भी बने, किसी भी अमाउंट पर बने, ये उसकी व्यक्ति की धार्मिकता को भी बताता है, नैतिकता को भी बताता है। जो और राहु का अवगुण रहता है बेवजह का खर्च, गलत कार्यों में खर्च। तो जो ट्रेडेंट और राहु स्थान पे आएगा, ये व्यक्ति अच्छे कर्मों में फिर अपना पैसा भी खर्च करने वाले रहते हैं। बदनामी से बचाने का कार्य करता है। काम धंधे व्यक्ति के अच्छे चलते हैं, जॉब में अच्छी तरक्की करता देखा जाता है। जिम्मेदारियों का जो भार रहता है उसको कम करता है। आर्थिक स्थिति उस व्यक्ति की मजबूत करता है। वाणी दोष को दूर करता है। जो हिंसक पशुओं द्वारा नुकसान होना होता है उससे बचाव का कार्य करता है। अगर हाथ में राहु उभरे हुए हैं और उस पर ये ट्रेडेंट बना हुआ है, स्क्वायर की तरह ही ये भी बचाव का कार्य करता है। ये भी व्यक्ति को गलत आदतों से अच्छी आदतों की तरफ लेकर जाता है और जो उसकी एनर्जी रहती है उसको सही दिशा में लगाने का कार्य भी करता है। विपरीत परिस्थितियाँ जीवन काल में अगर आती हैं तो उन परिस्थितियों से रक्षा का कार्य भी ये करता है। ऐसा व्यक्ति IIT सेक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई व्यवसाय स्टार्ट करता है या मेडिकल फील्ड में है या राजनीतिक क्षेत्र में है, तो उसे अच्छी सफलताएं ये दिलाता है। अपना कोई व्यवसाय बिजनेस वगैरह स्टार्ट कर रखा है तो ये लोग काफ़ी अपने व्यवसाय का फैलाव करते हैं। और राहु एक छलिया ग्रह रहता है जो सडन नेम फेम ऑडी फेम का कारक माना जाता है, लेकिन यहाँ ट्रेडेंट का बनना स्थायी तरक्की को दर्शाता है। यहाँ पर त्रिशूल का चिन्ह उस व्यक्ति को कंटिन्यू अच्छी प्रोग्रेस अपने क्षेत्र विशेष में दिलाता है। और राहु द्वारा पॉजिटिविटी उस व्यक्ति के जीवन में फिर देखी जाती है। थोड़ा सा पूर्ण फल में कमी उस स्थिति में आती है जब हाथ में और राहु का पर्वत दबा हुआ है, अंदर की तरफ धंसा हुआ है, वहाँ इसके पूर्ण फल में कुछ कमी देखने को मिलेगी। बिल्कुल समतल अवस्था में और राहु पर्वत है, ना उभरा हुआ है ना दबा हुआ है, बिल्कुल फ्लैट दिखने में, और उस पर ये दोष मुक्त तीनों शाखाओं में से एक भी शाखा टूटी हुई ना रहे, फैली हुई ना रहे, इसका कलर चेंज नहीं हो रहा है और पूर्ण रूप से इस प्रकार से आपको अगर त्रिशूल का निशान बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो ये सर्वथा उस व्यक्ति को पॉजिटिविटी देने वाला रहेगा। जैसे जैसे वह अपनी मिडिल एज में पहुंचेगा, अच्छी खासी तरक्की करता हुआ वह व्यक्ति देखा जाएगा। अच्छे कर्म भी करेगा, वाणी दोष भी उसका दूर होगा, बदनामी से बचाएगा। दाम्पत्य जीवन में भी ये पॉजिटिविटी लाने का कार्य करता है। जो सामाजिक व्यवहार रहता है व्यक्ति का उसको भी ये अच्छा बनाता है। और राहु के जितने भी नेगेटिव कारक रहते हैं, नेगेटिव फल राहु के रहते हैं, उनमें ये कमी करता है। तो ये था हाथ में राहु स्थान पर बनने वाला त्रिशूल का चिन्ह। धन्यवाद।